अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक और मैं हूं महविश तबस्सुम। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें। विफाकी काबीना में तौसी का फैसला। काफ लीग के मोनस इलाही को विफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला। मोनस इलाही को वजारत आबी वसाइल का कलमदान की मंजूरी मिल गई। MQM BAP को भी वजारतें दी जाएंगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि विफाकी काबीना में तौसी का फैसला कर लिया गया है। मजीद हम जानेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। जी शहबाज, बताइएगा। जी देखिए, वफाकी काबीना में एक मरतबा फिर तौसी का फैसला कर लिया गया है और बोल न्यूज़ ने ये खबर पहले ब्रेक की थी कि मुनस इलाही को कलमदान दिया जाएगा, जिसका बाज़ाब्ता वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी है। मुनस इलाही को वज़ारत आबी वसाइल का कलमदान देने का फैसला किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन कुछ देर के बाद हो जाएगा। मुनस इलाही जो कि मुस्लिम लीग काफ के हुकूमत से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन कुछ मुलाकातें वज़ीर-ए-आज़म से हुई थी, इसमें उन्होंने बजट में हुकूमत का साथ दिया। तो उसके बाद जो चौधरी फिरोज लागी सरबराही में वक्त की मुलाकात हुई थी, उसमें वजारत देने का उसूली फैसला हो गया था और बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने इसकी मंजूरी दे दी है और मज़ीद वजारतें जो हैं वो दी जाएंगी। एक MQM के फैसल सब्जवारी, जबकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी का अनवारुल्लाह काकड़ भी वजारतों के उम्मीदवार हैं। जबकि जरा ये भी बता रहे हैं कि इसके अलावा हुकूमत में नए वफाकी वज़रा भी शामिल करने का फैसला किया गया है और जुल्फिकार बुखारी जो रिंग रोड तनाज़े के बाद जिन्होंने ओहदे इस्तीफा दिए थे, उनको भी दोबारा काबीना में शामिल किए जाने के इम्कान है। जहाँ में इसका फैसला आइंदा चंद रोज में होगा। लेकिन आज की बड़ी खबर ये है कि एक बड़ी वजारत आबी वसाइल की इत्तेहादी को दे दी गई है और मुस्लिम लीग काफ के मुनस इलाही वफाकी काबीना के अंदर शामिल होंगे और जल्द उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके बाद वो 1 से 2 रोज में अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। शहबाज अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी और निजी अफराद से इजाफी सिक्योरिटी वापस ली जाएगी। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि साबिक वज़राए आला, जजेस और दीगर ने सिक्योरिटी के लिए बेशुमार लोग अपने पास रखे हुए हैं। वजीर इत्तलात ने कहा कि विफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन से तंजीम के इंतखाबी निशान को मनसूख कराने की दरख्वास्त की जाएगी। पाक फौज के लिए 15% इजाफी अलाउंस देने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपोजिशन के साथ बहुत से निकात पर इत्तफाक हो गया है। फवाद चौधरी ने बताया कि NCOC ने ईद पर 5 छुट्टियों का कहा था। काबीना ने सिर्फ 20, 21 और 22 जुलाई की छुट्टियों की मंजूरी दी है। ईद के मौके पर सऊदी अरब से मजीद 85 कैदी रिहा किए जा रहे हैं। खुसूसी जहाज भेजा जा रहा है। हलीम आदिल शेख के खिलाफ हुकूमत सिंध के मुकदमात पर GIT मनाई जाएगी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको काफ़ी बड़ी सिक्योरिटी की जो प्रोटोकॉल्स हैं वो वापस मिल जाएंगे। बड़े हमारे रिटायर्ड जज साहिबान ने बेशुमार लोग जो हैं वो अपने पास रखे हुए हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने रखे हुए हैं। साबका वज़राए आज़म ने, वज़राए आला ने अपने साथ लोग लगाए हुए हैं। इन सब लोगों को जो है वो बतदरीज वापस लिया जा रहा है और काबीना में भी जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है उनके पास वापस जो है वो होगी। लेकिन काबीना में इतना उससे सीरियस ज़्यादा ये है कि जो प्राइवेट लोगों ने जो है वो लिया हुआ है। जो इस वक्त सूरत हाल है जो कोविड की, उसमें कराची और खैबर पख्तूनख्वा में जो केसेस हैं वो बड़े हैं। पंजाब में सूरत हाल कंट्रोल में है। जो NCOC की ख्वाहिश थी कि 5 दिन की छुट्टियां हों, लेकिन वफाकी काबीना ने 3 दिन की 20, 21 और 22 3 दिन की ईद की छुट्टियां जो हैं वो ही मंजूर की हैं। ईद अल अजहा के मौके पर सऊदी हुकूमत की जानब से मज़ीद 85 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इन कैदियों को पाकिस्तान वापस लाने के लिए खसूसी जहाज़ भेजा जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पेशरफ्त कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इत्तफाक है और जिन चीज़ों पर इत्तफाक नहीं है, हम रहे हैं कि उसके ऊपर इत्तफाक जो है वो आ जाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने उम्मीद जाहिर की है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन PTI के लिए अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो के पास 8-9 से ज़ायद उम्मीदवार नहीं, वो मायूस होकर अमरीका बैठ गए हैं। कल मरियम बीबी ने कहा कि मुहिम नहीं, कश्मीर की सैर करने आई हूँ। बिलावल और मरियम की इंतखाबी मुहिम और कश्मीर की सैर खत्म हो गई। दोनों घर बैठेंगे और वालिदैन के कमाए हुए पैसों पर ऐश करेंगे। कश्मीर का इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक PTI के लिए अच्छा होगा। उसकी वजह यह है कि अभी तक देखिए बिलावल भुट्टो साहब तो मायूस हो के अमेरिका में बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी कैंपेन भी देख ली है। 8-9 कैंडिडेट से ज़्यादा उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है। इसी तरह से मरियम बीबी ने जिस तरह से कल कहा कि वो इलेक्शन कैंपेन करने नहीं, वो तो कश्मीर की सैर करने आई थी, तो वो कश्मीर की सैर मुकम्मल हो गई है। अब मरियम बीबी भी वापस इंशाल्लाह अपने घर पे बैठेंगी और बिलावल साहब भी घर पे बैठेंगे और दोनों अपने वालिदैन के कमाए हुए पैसों पे ऐश करेंगे। अल्लाह लगा।
आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी मुहिम के दौरान वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की जानिब से रकम की तफसीली के मामले पर आरओ की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में जलसे के दौरान अली अमीन गंडापुर की वीडियो सामने आई थी जिसमें वो पैसे तकसीम कर रहे थे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की रकम तकसीम करने की वीडियो के मामले पर आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत भी लिखा था। खत में ये कहा गया था कि वफाकी वज़रा को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 2021 के खिलाफ वर्जी से रोका जाए और सूबाई वज़रा को भी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट पर पाबंदी की हिदायत करें। मरियम कश्मीर की नहीं, नवाज शरीफ डाकू की बेटी हैं। मरियम नवाज खुद को कश्मीर की बेटी कहकर कश्मीरियों को बदनाम ना करे। डाकू नानी हमारे साथ मजीद धोखा नहीं कर सकती। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का इंतखाबी जलसे से खिताब। आज़ाद कश्मीर में सियासी मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाया। बोले ऐसा जिंदा भुट्टो नहीं चाहिए जिसमें बच्चे ग़िज़ा की किल्लत से मरें। उन्होंने कराची को कचरे का ढेर बना दिया। मुल्क का पैसा लूटने वालों को हिसाब देना होगा। नवाज शरीफ एक डाकू, आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूँ। ये जाती है कहती है मैं पठान। पंजाब जाती है कहती है मैं पंजाब की बेटी हूँ। जिधर बल्तिस्तान जाती है कहते हैं मैं वहाँ की बेटी हूँ। तू नवाज शरीफ डाकू की बेटी है। अपने आप को कश्मीरी कहकर कश्मीरियों को बदनाम ना करो। जरदारी, तूने जो हमारे मुल्क से ज्यादती की, सिंध के बच्चों से तुम्हारी 3 भाइयों से हुकूमत है, जो ज्यादती की कि आज पाकिस्तान में वाहिद इलाका थर का इलाका है जहाँ बच्चे भूख और प्यास से फौत हो रहे हैं। आज वो कराची जिसको हमारे लोग कहते थे कराची हमारी माँ है, आज इन्होंने उस कराची को गंदगी का ढेर बना दिया है। तो सरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस जात की तरफ। हमें नहीं चाहिए ऐसा जिंदा भुट्टो जिसकी वजह से हमारे बच्चे भूख से मर रहे हो, जिसकी वजह से हमारा कराची, हमारे कायद का शहर पानी में डूबा हुआ हो। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा है कि भड़के मारकर अक्सरियत का दावा करने वाले धांधली का शोर मचाते हैं। धांधली नहीं, आपके करतूत आपकी शिकस्त की वजह बनेंगे। आप कश्मीर में फोटोशॉप का ड्रामा करती हैं। आपके वालिद मोदी के रिश्तेदार बनते हैं। फॉरवर्ड कहूटा आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि पर्ची शहजादा कश्मीर में तकरीरें करने आया था। कराची में बारिश के बाद हम जब तबाही पर तनकीद करते हैं तो पर्ची शहजादा कहता है कि बारिश होती है तो पानी आता है। कप्तान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया तो पर्ची शहजादा अमेरिका जा पहुंचा। इन्हीं के दौर में पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों की बारिश होती थी। कश्मीर का मुकदमा सिर्फ इमरान खान ने लड़ा है। और इस वक्त वजीर आजम भी नून लीग का बेटा है, लेकिन फरियाद कर रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, रोना रो रहे हैं कि दानी हो रही है। दानी नहीं, ये बिल्कुल उस तरह हो रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में पहले हफ्ते में भड़के मारे हो, फिर दूसरे हफ्ते में 2/3 अक्सरियत की भड़के मारो, और जैसे इलेक्शन करीब हो कहो कि दांदी हो गई। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो आज उनको ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती कि आजाद कश्मीर आके फोटोशॉप तस्वीरें पोस्ट कर रहे, कश्मीर से अपनी मोहब्बत पुरानी है। कि एक पर्ची लहरा की भी आया था और बड़ी बातें कर रहा था। जब कराची में बारिश में लोग मरते हैं, अल्लाह की तरफ से रहमत होती है, इन हुक्मरानों की वजह से सहमत बन जाती है। जब लोग मर जाते हैं हम सवाल पूछते हैं, बारिश आती है तो पानी आता है। जब इमरान खान ने अमेरिका को ललकारा, जब इमरान खान ने कश्मीर का सफीर बने, जब इमरान खान ने अड्डे देने से इनकार किया, तो सुनिए इधर आजाद कश्मीर से 9 तो 11 हो गया, अमेरिका पहुंच गया। क्यों? आपको पता है कि 469 ड्रोन हमले इनके दौरे हुकूमत में हुए थे पाकिस्तान के ऊपर।